जो ये सोच रहे थे कि ये केस बहुत लंबा जाएगा और अब हमें टाइपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सीधा सिंपल सा सवाल है। देखिए, अगर आपने रिटन क्लियर किया है, अगर आप टाइपिंग के लिए अपीयर हुए हैं, तो नेगेटिव मत सोचिए, औरों की बातों में मत आइए, अपना खुद का आप नुकसान कर लेंगे। टाइपिंग करते रहिए जिनकी भी पेंडिंग है। और इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल सही से जानकारी यहाँ पर दे दूंगा केस स्टेटस के बारे में, एक्सपर्ट एडवाइजेस के बारे में, और एडवोकेट के रिव्यूज भी आपके सामने मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। लेकिन चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी नोटिफिकेशंस हमने पहले भी आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं, जिनका या तो फैसला हफ्ते भर में आता है या 15 दिन में आता है, 20 दिन में आता है, लेकिन हम आपको पहले ही बता देते हैं, क्योंकि एचपीजी कैब की टीम प्रोफेशनल्स टीम है, एक्सपर्ट टीम है, काफ़ी सोर्सेज हमारे रहते हैं, हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं या फिर एक्सपर्ट्स जो टीम है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके सामने या उनके साथ हमारी डिस्कस होती रहती है, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर हो। ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ठीक है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर है कि ये केस स्टेटस अगर आप सर्च करते हैं, हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो सारा डाटा आपको मिल जाता है, लेकिन आपको वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती होगी, पेंडिंग। ठीक है, पेंडिंग, और एक दूसरी चीज़ आपको देखने को मिलती है, नेक्स्ट डेट। ठीक है, अब देखिए, ये जो पेंडिंग और नेक्स्ट डेट का मामला रहता है कि आखिर कब तक सोल्व होगा। ठीक है, बहुत सारे डाउट्स आपके यहीं पर निकल के आते हैं, क्वेश्चन मार्क, जब भी आप पेंडिंग स्टेटस देखते हैं और नेक्स्ट डेट आप देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद पे भी गुस्सा होते होंगे कि मेरा एग्जाम इतना बढ़िया हुआ था, और कहीं ना कहीं जो 19,000 स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर हुए हैं और कहीं ना कहीं जिनके सपने पूरे होने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये केस बहुत लंबा चला जाए। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्सपर्ट यहाँ पर दोस्तों ये कहते हैं कि जितनी जल्दी यहाँ पर डेट्स आ रही हैं, चाहे 2-2, 3-3 दिन करके आ रही हैं या फिर 1-1 दिन करके आ रही हैं, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो केस है वो स्ट्रोंग है, आपका जो पक्ष है 817 वालों का वो स्ट्रोंग है। ठीक है, यानी कि आपके हक में ये फैसला आ सकता है, और यहाँ पर जो जजेस हैं वो एनालाइज भी कर रहे हैं। अब देखिए, केस का जो टाइमिंग रहता है, चाहे 2 मिनट के लिए हायरिंग हो रही है, 3 मिनट के लिए हो रही है, 4 मिनट के लिए हो रही है, 5 मिनट के लिए हो रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए, जजेस के पास पहले से बहुत सारे केसेस होते हैं। ठीक है, फाइलों के फाइल और उसके हिसाब से एक सीक्वेंस वाइज में केस स्टेटस चलते हैं। ठीक है, कोई मर्डर्ड होता है, कोई रेपिस्ट होता है, कोई चोरी वाला होता है। ठीक है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, कोई सरकार से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कोई फंडामेंटल राइट्स के हनन के लिए होते हैं, कि कुछ इस टाइप के केसेस बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर एक्सपर्ट्स जो यहाँ पर ये कहते हैं कि देखिए, जितनी जल्दी यहाँ पर हायरिंग हो रही है, ठीक है, सुनवाई हो रही है, उतनी ही जल्दी आपका यहाँ पर फैसला आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये थोड़ा सा डिले होता, 1-1 महीने के बाद डेट्स आती या फिर 20-20 दिन के बाद डेट्स आती, तो वहाँ पर डिले प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। और इसी तरह से अगर हम एडवोकेट रिव्यूज़ की बात करें, तो देखिए, जितने भी हमारे कोलीग्स हैं या फिर हमारे साथ काम करते हैं या फिर हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्शंस की बात करूं, हाई कोर्ट की बात करूं या फिर सेशन कोर्ट की बात करूं, ठीक है, उन सभी एडवोकेट्स का यही कहना है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगले हफ्ते तक, या तो हो सकता है कि मंडे को इसका फैसला आ जाए, बिल्कुल हो सकता है मंडे को इसका फैसला आ जाए, या फिर अगले हफ्ते तक आपको इसका फैसला देखने को मिल सकता है, और एक पॉजिटिव न्यूज़ के साथ आपको देखने को मिलेगा। जस्टिस फॉर जोयाटी 817 का जो हैशटैग चलाया था वो कामयाब होगा, डेफिनेट होगा, और यहाँ पर जीत होगी 817 वालों की। और मैं आपको यहाँ पर चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। चाहे हम एचपी पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों की बात करें, नहीं निकल रही थी, प्रेशर बनाया, पोस्टें आई, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम रिजल्ट की बात करूं, प्रेशर्स बना के इसका भी, और जैसे ही हमें स्टूडेंट्स ने बोला था कि इसका तो रिजल्ट अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं आएगा, और हमने यहाँ पर चैलेंज कर दिया था कि 15 दिन वेट कर लो, 20 दिन वेट कर लो, इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और आपको क्लियर है कि जोआईटी का रिजल्ट भी आ गया था। ठीक है, और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट यही है बार बार कि आखिर होगा क्या इस 817 के स्टेटस का। पॉजिटिव न्यूज़ के साथ मैं आपको यहाँ पर एक बात शेयर कर रहा हूँ, अगले हफ्ते तक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव न्यूज़ आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, हो सकता है कि मंडे को आ जाए या फिर अगले हफ्ते किसी भी डे में आ जाए, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर आएगी। यहाँ पर मैं आपके सामने ये बात बोल रहा हूँ। और एक और बात, जो टाइपिंग
छोड़ चुके थे, नेगेटिव हो चुके थे। देखिए ऐसा काम मत करिए। ये मान लीजिए कि आपको परमात्मा ने थोड़ा सा और वक्त दे दिया अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए। ये उनको बोल रहा हूँ जिनको नहीं हुई, अभी पेंडिंग है, ठीक है, तो उनको समझ लीजिए कि एक बोनस पॉइंट मिल गया। लेकिन अगर फिर भी कोई भी डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं, फिर भी सिलेक्शंस नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं कमी अपने अंदर देखना फिर, ठीक है, कितना टाइम मिलने के बाद भी मैं क्यों नहीं कर पाया या फिर क्यों नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये बोनस पॉइंट था। लेकिन 817 के जिनके टाइपिंग हो चुकी थी, मुझे मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 1500 स्ट्रोक्स भी कंप्लीट किए हैं और उनकी जो मिस्टेक्स हैं वो भी अंडर रूल्स रही हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का अच्छा टाइपिंग यहाँ पर हुआ है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर निकल जाएंगे, एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे और साथ में टाइपिंग भी हो जाएगी, आराम से होगी, इवैल्यूएशंस भी होगी। और यहाँ पर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बहुत सारी पोस्टें हैं, 1900 पोस्टें बहुत होती हैं, ठीक है। हर एक गली से जो आईटी निकलने वाला है हिमाचल से, ये मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। हर एक गली से एक जो आईटी निकलने वाला है और आप उन्हीं में से होंगे, ये भी मैं दावा कर रहा हूँ, ठीक है। आप उन्हीं में से होंगे, ये दावा मैं आपके साथ कर रहा हूँ। और आप थोड़ा सा भरोसा बनाए रखें, विश्वास रखें परमात्मा के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, और मेहनत करते रहिए। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अब क्लैरिकल की पोस्टें खत्म हो जाएंगी, जो आईटी ही आएगा और आगे आने वाले कम से कम 4 सालों तक आपको, 4 से 5 सालों तक बम्पर जो आईटी देखने को मिलेंगी पोस्टें, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में। क्लैरिकल बेस खत्म कर दिया जाएगा, जो आईटी रखा जाएगा, क्योंकि अब ऑनलाइन का टाइम आ चुका है। और यहाँ पर क्लैरिकल जो कैंडिडेट रहते हैं, या तो फिर उनको कंप्यूटर में चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, नेटवर्किंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए अब वही आदमी, वही स्टूडेंट आगे निकलेगा जिसको कंप्यूटर की नॉलेज होगी। तो कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप कंप्यूटर पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। ये है व्हाट्सएप नंबर, आप क्रैश कोर्सेज अंडर अवर कंप्यूटर मास्टर एक्सपर्ट्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। जो आई की फुल कोर्सेज फीस 1 साल की सिर्फ 699 रुपये रहती है, ठीक है। 1 साल की जो आई का अगर आप कोर्स लेते हैं 699 रुपये फीस रहती है। इसमें वो आपको सारी चीज़ें कवर करवाई जाती है विद टेस्ट आपके इसलिए लिए जाते हैं ताकि आप अपने आप को सेल्फ चेक कर सको, ग्राफ टेस्ट कर सको, ठीक है। और जितने आप टेस्ट लगाते हो आप उतने निखर के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डिटेल्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, पॉजिटिव रहना है और विश्वास रखो अगले हफ्ते तक का। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ अगले हफ्ते तक का विश्वास रखो। अगर फिर भी नहीं आती है, ये चीज़ नहीं सोचना है, ये चीज़ अभी निकाल दीजिए। कुछ बच्चे हो सकता है कि कमेंट डाल दें अगर नहीं आई अगले हफ्ते तक तो, या फिर आप झूठे हो, या तो आप फेक हो, या तो आप व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमने व्यूज़ के लिए काम करना होता तो मैं डेली यहाँ पर केस स्टेटस लेकर आता, आपके सामने शेयर कर देता, यहाँ पर कुछ भी बातें आपके सामने मैं बोल देता, ठीक है, कि आज ये फैसला हुआ, ये फैसला हुआ, आगे कल तक आपके इसका जो स्टेटस है अच्छा आएगा, ठीक है। इसलिए मैं डेली यहाँ पर केस स्टेटस डिस्कस नहीं करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपको मैं बिल्कुल वही जानकारी यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ जो आपके लिए टाइम सेव करे, ठीक है। पेंडिंग और केस पेंडिंग और नेक्स्ट हायरिंग से स्टूडेंट्स का यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, उसको गुस्सा आता है, उसको हाइपरनेस होती है, और कहीं ना कहीं वो अपने घर वालों से भी झगड़ा करता है, और कहीं ना कहीं वो सोसाइटी में भी झगड़ा करता है, ठीक है। तो हमें तो उन चीज़ों को रोकना है, उन चीज़ों को बचाना है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स का फ्यूचर, उनकी लाइफ की कदर हम करते हैं और हम उन सभी की फीलिंग्स को समझते हैं। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।